हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोल्स थ्योरम देखिए। रोल्स थ्योरम क्या होती है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज क्या हो? रियल नंबर। ठीक है। डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसकी कुछ कंडीशंस होती है देखिए कि रोल्स थ्योरम में फर्स्ट देखिए एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड होती है एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड लास्ट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है। सॉरी, जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसके बाद लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी जो होता है 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये होगी रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फर्स्ट इज एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड में कि एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तब हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। ठीक है, उल्टा ई। एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी 0 के इक्वल होगा और मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, देखिए नोट देखिए, नोट कह लीजिए या फिर रिमार्क। फर्स्ट रिमार्क है पोलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन होता है इस टाइप से साइन कोसाइन एक्सपोनेंट यानी कि ई टू द पावर एक्स एंड लोगरिथम फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि पोलिनोमियल फंक्शन साइन कोसाइन एक्सपोनेंट यानी कि ई टू द पावर एक्स की फॉर्म में कोई भी वैल्यू होगी या फिर लोग की फॉर्म में होगी, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगी। सेकंड नोट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा बट कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू। मतलब कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा बट इसका उल्टा यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। थर्ड इज मोड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। मोड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। लास्ट है टेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल कब? एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, ये कुछ रिमार्क्स है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5.8 वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 ऑन इंटरवल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8 इंटरवल है -4 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम क्या वेरीफाई होगी या नहीं। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लिखिए विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, सो इट इज कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए रोल्स थ्योरम की 3 जो कंडीशंस होती हैं उसको लिखेंगे। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2। सेकंड होती है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 से 2। थर्ड कंडीशन होती है एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो एफ ऑफ बी क्या है हमारे पास?
बी है ये और ए है ये, तो एफ ऑफ 2 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ -4 की। तो निकालिए, पहले निकालते हैं एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 रखना है, एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ये आ गया 4 प्लस 4 माइनस 8, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, एफ ऑफ 2 आया 0। अब निकालेंगे एफ ऑफ -4। अब एक्स के प्लेस पे -4 रखेंगे, -4 का होल स्क्वायर 2 इंटू -4 माइनस 8, तो ये हो गया 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 और प्लस का 16 विच इज़ 0। तो दोनों ही इक्वल आ गए, तो लिख देंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -4। तो अब लिखेंगे 10 रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस, सेटिस्फाई कर जाती है रोल्स थ्योरम सारी कंडीशंस को। तो फिर उसके बाद करते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 से 2, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2x का 2 माइनस 8 का 0। यहाँ पे अब c प्लेस x के प्लेस पे c रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 2c प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं ये वैल्यू, तो ये हो गया 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 2c इज इक्वल्स टू -2, तो c की वैल्यू आ गई -1। अब चेक करना है कि ये जो -1 है क्या इसमें लाई करेगा, तो बिल्कुल करेगा, -4 और 2 के बीच में ये बिल्कुल लाई करेगा, तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू -4 2। दस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं, इसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। अगर ये इक्वल आए तो एप्लीकेबल होगी रोल्स थ्योरम, अगर इक्वल नहीं आए तो ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑन 5 9, यहाँ पे a है 5 और ये b है 9। तो देखिए पहले निकालते हैं एफ ऑफ 5, यहाँ पे x के प्लेस पे 5, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। अब निकालेंगे एफ ऑफ 9, x के प्लेस पे 9 रखेंगे, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 9, दोनों ही नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑन -2 से 2, ये ए है ये बी है, ये ए ये बी। तो पहले निकालेंगे एफ ऑफ -2, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे x के प्लेस पे -2, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, एफ ऑफ 2 x के प्लेस पे 2 रखा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो लिख दीजिए एफ ऑफ -2 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2, ये ए है ये बी है। तो पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एक्स के प्लेस पे 1, तो ये आया 1 - 1 0। एफ ऑफ 2 निकालेंगे, एक्स के प्लेस पे 2, 2 का होल स्क्वायर -1,
ये आया 4 - 1 = 3, तो दोनों ही इक्वल नहीं आए, ये 0 आया ये 3, तो लिख देंगे f(1) नॉट इक्वल्स टू f(2), हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ f इज सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5 से लेकर रियल नंबर तक इज़ अ डिफरेंशिएबल एंड इफ़ f'(x) डज नॉट वैनिश एनीवेयर। डज नॉट वैनिश एनीवेयर का मतलब है कि f'(x) की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। देन प्रूव दैट f(-5) नॉट इक्वल्स टू f(5). तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, f इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो देखिए लिखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो f क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस। तो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस लिखिए, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5। सेकंड कंडीशन होती है f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5 से 5, ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लिख देंगे दस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C belongs to open interval -5 से 5 such that मीन वैल्यू थ्योरम में f'(c) इक्वल होता है f(b - f(a) अपॉन b - a। तो f'(c) इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे 5, तो ये हो गया f(5) माइनस a है -5, f(-5) अपॉन 5 माइनस -5, ये किसके इक्वल हो गया f(5) माइनस f(-5) अपॉन 10, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10, ठीक है। ये f'(c), तो यहाँ पे देखिए f'(c) की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि जो f है f'(x) है वो क्या है, डज नॉट वैनिश, मतलब f'(x) की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे c पुट करेंगे तो ये हो गया f'(c) नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया f'(x) नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे c पुट किया तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे f'(c) की वैल्यू लिखते हैं ये वाली, तो ये हो गया f(5) माइनस f(-5) अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 0, 10 इधर जाएगा, f(5) माइनस f(-5), ये हो गया नॉट इक्वल टू 0, 10 इधर शिफ्ट हो गया 0 हो गया, तो ये हो गया f(5), ये इधर जाएगा नॉट इक्वल टू f(-5). यही हमें प्रूव करना था कि f(5) नॉट इक्वल्स टू f(-5). देखिए यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।